राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन के संबंध में सरकारी शैक्षिक नीतियों के बारे में, उनकी प्रमुख योजनाओं के बारे में आज की वीडियो में हमें पढ़ना और समझना है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, राइट्स फॉर एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शिक्षा का अधिकार। राइट्स फॉर एजुकेशन। भारत में 2 दिसंबर 2020 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। उसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। भारत में प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मिडिल शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा का नाम दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में आयु 6 से 11 वर्ष तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए आयु 11 वर्ष से 15 वर्ष निर्धारित की गई। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने निम्नलिखित 2 कदम उठाए हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन टोल्ड दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 years बिफोर द commencement of 21st century as a result of the effort made by the government. 94% of country rural population have primary school within 1 kilometer. At the upper primary stage, 54% of rural population have school within a distance of 3 kilometer. उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्व शिक्षा अभियान। वर्ष 2001 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था, जो लक्ष्य आज तक भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। फ्री एजुकेशन for all children in the 6 to 14 his group has been made a fundamental right under the RTE Act 2009. This act became cooperation cell in the country on April 1st, 2010. It implies that every child has a right to elementary education in a formal school. उसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बच्चों के पोषण को सुधारने के उद्देश्य से अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ किया गया। द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995
The objective of the program is to give a boost to the children of primary education and improving the status of the children. माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा में प्रवेश का मार्ग है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत हैं। After elementary education, government has a focus on secondary education. It has become an important role. It is also essential to push the vision forward to move towards universalization of secondary education. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सरकार द्वारा शैक्षिक सुधार के लिए चलाई गई अलग अलग नीतियों के बारे में, अलग अलग योजनाओं के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकार द्वारा चलाई गई शैक्षिक अन्य नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।